नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस सी पीटी के 2023 के लिए अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इसमें से 9 सेट हो चुका है। आज हम 10वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया गया है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त किस वेद का मंत्र संग्रह यानी सूक्त है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है ऋग्वेद का सूक्त है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। और यह जो है इसका अगर बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह दिया गया है और इसी में आपके बड़ व्यवस्था की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, हिनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावस्तु है। क्या है? महावस्तु। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। महावस्तु की अगर हम बात करें तो यह संस्कृत में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें जो है बौद्ध जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला शैली का है? तो आपको पता है उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो नागर शैली है। दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बेसर शैली या द्रविड़ शैली आ जाता है। और अगर दोनों का अगर मिक्स होता है तो वहाँ पर बेसर शैली हो जाता है। और नागर शैली की जो है विशेषता अगर बात करें तो यहाँ के मंदिर जो है चबूतरे पर बनाए जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्र विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, इसे जो है दीवाने इंसा बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा दीवाने इंसा। अगला प्रश्न, बाबर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घाघरा की लड़ाई जो है बाबर ने अंतिम में लड़ा था। बाबर की 4 जो है प्रमुख युद्ध आप लोग पता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता था, खानवा घाघरा का युद्ध है, ये सब युद्ध इसके द्वारा लड़े गए थे। तो इसमें जो है अंतिम लड़ाई जो है घाघरा का युद्ध है। यह जो है 1529 ईस्वी में महमूद लोदी और इनके बीच हुआ था, जिसमें लोदी की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथारूगढ़ विद्रोह किससे संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पथारूगढ़ विद्रोह जो है किसानों के विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। इसमें जो है यह विद्रोह 1894 में हुआ था। इसमें जो है 140 किसानों को गोली मार दी गई थी, क्योंकि भूमि कर में वृद्धि के जाने पर ये लोग विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। और जो है इसी अधिवेशन में ही कांग्रेस जो है गरम दल नरम दल दोनों में विभाजित हो गया था। देखते हैं 9वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है बॉम्बे से शुरू किया था। कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से किया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यह की थी आपका 1866 में इन्होंने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। ये भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड है जो यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप समूह है। यानी द्वीप समूह की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका ग्रीनलैंड आ जाता है। उसके बाद न्यू गिनी आ जाता है,
तीसरे नंबर पर बोर्नियो द्वीप है और चौथे नंबर पर जो है मेडागास्कर द्वीप है। अगला प्रश्न, मृदा की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता किसके द्वारा दर्शाई जाती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है हाइड्रोजन के द्वारा दर्शाई जाती है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। 13वां प्रश्न है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और दूसरी तरफ जानवर दिए गए हैं। देखते हैं, कान्हा नेशनल पार्क जो है यह बाघ के लिए जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क बाघ के लिए। काजीरंगा की अगर बात करें तो आपको पता है एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। गिर आपका बब्बर शेर के लिए जाता है। तो इस तरह से हम मिलान करेंगे, पहले का बी से, दूसरे का ए के से और तीसरे का सी से मिलाएंगे। आपका ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसे भी मिलान करना है। नदी दिया है, पड़ोसी देश के साथ समझौता दिया है। सिंधु नदी समझौता किन देशों के बीच है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। बार बार न्यूज में आता रहता है सिंधु नदी विवाद, तो यह भारत और जो है पाकिस्तान के बीच है। गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा नदी समझौता भारत और बांग्लादेश के है, कोसी की बात करें तो नेपाल के साथ है। इस तरह से मिलाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा, पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा। इस तरह से हम लोग मिला देंगे। देखते हैं अब 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप के निर्धारण के लिए। इसके 3 स्केल होते हैं। कौन कौन? एक होता है रॉक फॉरेल स्केल, दूसरा होता है मार्केली स्केल और तीसरा होता है रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन, एपीएमसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटीज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जगह लिया है। यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस अधिनियम द्वारा बदल दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1919 को जो है अब ला दिया गया है 1986 की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति आर्थिक नीति कब पेश की गई थी? 19 नंबर का क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 1948 में लाई गई थी, 1948 में है लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां से दिया गया है आपका 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक जो है किन बैंकों में विलय हो गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ इसका विलय कर दिया गया था। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगले पेज पर आएंगे, प्लीज तब तक आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल 12 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही है। और राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो इसकी अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इस समय 245 जो है सदस्य हैं। अब 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वह जो है साहित्य, कला और विज्ञान क्षेत्र एवं समाज सेवा क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्दों को जोड़ा गया?
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है या गलत कथन है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मूल संविधान में 352 और 360 तक आपात उपबंधों का प्रावधान है। ये आपका गलत है, क्योंकि 352, 360 के अलावा एक उपबंध और है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। 352, 356, 360 3 आपके आपातकाल के उपबंध किए गए हैं। सही जवाब इसका हो जाता है ऑप्शन बी, केवल दूसरा इसमें आपका सही है, बाकी सब के सब गलत है। दूसरा देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिए। भारतीय रूप में आपात उपबंध नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। मूल संविधान में अनुच्छेद 352, 360 तक आपात उपबंधों का प्रावधान है, ये सही है। और आपात उपबंध जो है फ्रांस से लिए गए हैं, ये आपका गलत कथन है। तो आपका केवल दूसरा कथन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। और आपात की बात करें तो यह जर्मनी से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका यानी PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों में यह की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची डी के साथ मिलान करना है। जो अनुच्छेद दिए गए, अंतर्वस्त्र दिए गए, यानी कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 54 की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, तो इसमें पहले का पहला से मिलान हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया गया है अनुच्छेद 75, तो 75 में प्रधानमंत्री और जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात कही गई है, दूसरा से दूसरा भी मिल जाएगा। तीसरा दिया है अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही, ये भी सही है। चौथा दिया गया है अनुच्छेद 164, इसमें जो है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है। तो यानी सभी के सभी जो है सीधे सीधे मिलाए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए अगले पेज पर इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। पहले का पहला से, दूसरे का दूसरा से, तीसरे का तीसरा से और चौथे का चौथा से सभी के सभी सीधे सीधे मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ चालन की दूरी की इकाई, बिल्कुल सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये है आपका गलत है, क्योंकि सेल्सियस का अगर बात करें तो तापमान की इकाई है, ना कि उष्मा की इकाई है। यही तापमान की बात करें तो इसकी एक इकाई और है, जिसे केल्विन फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, क्या? द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, मिल का मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, MgOH2 होता है। क्या? ऑप्शन डी होगा MgOH2। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से, अगर हम बात करें सिल्वर आयोडाइड को, तो इसका उपयोग जो है कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। सिल्वर क्लोराइड आपका हार्न सिल्वर कहा जाता है, ये भी सही है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, ये भी सही है। और जिंक सल्फाइड की अगर बात करें तो फिलासफर वुल नहीं होता है, तो यह जो है आपका यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आपका गलत सुमेलित है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है यह वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील आपके 2 विटामिन होते हैं, कौन कौन? बी और सी जो है
जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी सभी के सभी जो बच जाते हैं वह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये विटामिनों का रासायनिक नाम भी बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद में रखिएगा। जैसे विटामिन ए को जो है रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं, विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और विटामिन के को जो है फिलिक्विनोन बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब जो है यहाँ से जो है आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं, इसे स्किप करेंगे क्योंकि मैथ का जो है पीडीएफ में पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। आते हैं हिंदी के पोर्शन पर। 36 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, रुग्ण का विलोम शब्द कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वस्थ होता है रुग्ण का विलोम शब्द। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा, स्वस्थ होता है रुग्ण का विलोम शब्द। यही ऑप्शन में स्थूल दिया गया है, तो स्थूल का विलोम जो है सूक्ष्म होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? नहीं की बात हो रही है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमी शब्द जो है यह मदिरा का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी सुर, मधु, मध्य ये सभी जो है मदिरा के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अमेय की अगर हम बात करें तो यह अमृत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बराबर कोई न हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनुपम। ऑप्शन यहाँ से बी से क्या बोलते हैं? अनुपम, उसे ही हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्दयुक्त में अधिक अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा मासिक कष्ट उसे बोलते हैं। ऑप्शन जो है ए से हो जाएगा क्या? मानसिक कष्ट उसे हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रीत्यानुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा आपका रीति धन अनुसार। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा क्या? रीति धन अनुसार होता है रीत्यानुसार का संधि विच्छेद, और यह जो है यण संधि का उदाहरण है। यहाँ से आते हैं करंट अफेयर के सेक्शन पर। दिया गया है आपका 2022 की 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसे प्राप्त हुआ? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है बानी गैब्रियल को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही होगा क्या? बानी गैब्रियल। अगला क्वेश्चन, कोल्लम जो भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो संविधान साक्षर जिला है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लम की अगर हम बात करें तो यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को किस देश में आयोजित हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है फिजी में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, कोप इंडिया वायु सेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत ने किसके साथ किया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा, भारत ने यूएसए के साथ किया है। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जो है भारत की बहुत ही दयनीय स्थिति रही है, कुल 161वां स्थान भारत को मिला है। अगला प्रश्न, आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसे जो है आपका बनाया गया है शाहरुख खान जी को, अभिनेता शाहरुख खान जी को बनाया गया है आईसीसी का जो है ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने से संबंधित है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, नंद बाबा मिल्क मिशन। यह जो है क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। कौन? नंद बाबा मिल्क मिशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, अमृत उद्यान इसका नाम कर दिया गया है।
अगला प्रश्न, क्रिस हिप्सिंग किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन? क्रिस हिप्सिंग। अगला क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि मध्य प्रदेश में हुआ, इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र जो है इसमें पहले स्थान पर, यानी सबसे अधिक पदक जीता है महाराष्ट्र ने। 61 नंबर का प्रश्न इसके बाद आता है, दिया है निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह लिखी आपका सुखवंत सिंह ने। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, सुखवंत सिंह ने यह लिखी है। तो इनकी अन्य पुस्तकें अगर देख लेते हैं तो इनकी जो है दिल्ली ए नॉवेल इन्होंने लिखा है, द सिक्स पुस्तक इन्होंने लिखा है, एक कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक इन्होंने लिखा है। ऑप्शन में अरुंधति राय दी गई हैं, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा पुस्तक लिखी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये पुस्तक जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। और द मिनिस्ट्री ऑफ द अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी इन्होंने लिखी। किरण देसाई की अगर बात करें तो इन्होंने कई सारी पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट लिखी है, जैसे द हेरिटेज ऑफ लॉन्स पुस्तक इन्होंने लिखी है। आर के नारायण ऑप्शन में दिया है, जैसे इनकी पुस्तकें कई बार पेपर में पूछी गई, जैसे मालगुडी डेज इन्होंने लिखी है। मालगुडी डेज के बारे में बहुत बार पेपर में पूछा गया, किसने लिखा है? आर के नारायण लिखे है मालगुडी डेज। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश टीचर भी इन्होंने लिखा है, द बैचलर ऑफ आर्ट इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बांग्लादेश की जनसंख्या की बात करें तो 16 करोड़ से अधिक यहाँ की जनसंख्या है और बांग्लादेश जो है विश्व का 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यही बांग्लादेश की मुद्रा दिखाया तो जो है यहाँ की मुद्रा टका है, राजधानी इसकी ढाका है और यहाँ की भाषा की अगर बात करें तो बंगाली यहाँ की भाषा बोली जाती है। यहाँ से पूरा जो है भारत के पड़ोसी देशों के कम से कम इतना चीज़ तो पड़ोसी देशों के बारे में आपको याद होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ में जो है यह स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा। यही जो है लुप्त प्राय जीवों के संरक्षण की बात करें तो इसमें कुंडरैल वन में कौन कौन सी चीज़ है? जंगली भालू, शेर, तेंदुआ, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, चीतल, जंगली सुअर, ये सब जो है वन्य जीव पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर जिले खीरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है कोलकाता में स्थित है डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी, और यह जो है हुगली नदी के तट पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी की गुफाएं आप लोग सुने होंगे, तो यह जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से ए से जाएगा, कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और हम्पी के जो खंडहर की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। और हम्पी को जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अब इसके ऑप्शन अगले पेज पर देखते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 जनवरी को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, माफ कीजिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर दिया गया है, तो 24 नवंबर को आपको जानते हैं संविधान दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। माफ कीजिएगा संविधान दिवस 24 नवंबर को नहीं 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के किस मंदिर का इसका अपना हाथी अभयारण्य है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुरुवायूर मंदिर का जो है अपना एक हाथी अभयारण्य भी है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ की राजधानी जो है रीगा है। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, क्या है? रीगा है। काबुल दिया गया है ऑप्शन में, तो काबुल जो है आपका अफगानिस्तान की राजधानी है। डकार दिया गया है ऑप्शन में, तो डकार जो है सिलेगन की राजधानी है। त्रिपोली ऑप्शन में दिया गया है, तो त्रिपोली जो है लीबिया की राजधानी है। अगला प्रश्न, बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बागुरुम्बा जो है यह असम का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ से बी सही जगह। अगर असम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बिहू हो जाता है, झुमरा हो जाता है, ये सब यहाँ की लोक नृत्य है। गोवा ऑप्शन में दिया गया, तो गोवा में जो है मांडो लोक नृत्य फेमस है, फुगड़ी लोक नृत्य फेमस है और डेखानी लोक नृत्य फेमस है। हरियाणा दिया गया है, तो हरियाणा में जो है धमाल बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ का एक फेमस नृत्य। कर्नाटक की बात करें तो डोलू कुथिया है, कुनिथा है, ये सब यहाँ की वीरगासे नृत्य है, ये सब फेमस नृत्य है। अब आते हैं हम लोग गद्यांश पर। गद्यांश पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। देखिए आज का गद्यांश जो है एक अलग तरीके का गद्यांश है। इसमें जो है खाली स्थान बीच बीच में छोड़ रहे हैं, उसे जो है भरना रहता है ऑप्शन के द्वारा, ठीक है ना। दिया गया है आपका, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे। अब देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन प्रश्न दिया गया है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती करना है आपको, तो जवाब हो जाएगा पहले का सी भरेंगे। इसमें पहले में क्या हो जाएगा, हटने के लिए, ठीक है ना। इसमें हटने के लिए भरेंगे तो क्या हो जाएगा, मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, मानसिक क्लेश की संभावना से भी कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का। उसके बाद क्या भरना है, प्रवृत्त होने का, याद में रखिएगा। दूसरा 72 हो जाएगा प्रवृत्त होने का, इसमें भरेंगे हम लोग डी। उसके बाद साहस भरेंगे इसमें, ठीक है ना, प्रवृत्त होने का साहस। उसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है, प्रवृत्त होने का साहस नहीं होता है जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का। अब देखिए तीसरे में क्या भरेंगे, 73 नंबर में इत्यादि का, ध्यान रखिएगा, इत्यादि का यहाँ से आएगा तीसरा आपका, यहाँ से देखेंगे, हाँ इत्यादि का सही जवाब हो जाएगा आपका 73 नंबर में क्या भरेंगे, डी भरेंगे, भय। इत्यादि का भय इसमें भरेंगे, तब क्या हो जाएगा, इसे फिर से देखते हैं। दिया गया है आपका इत्यादि का भय, कहाँ गया गद्यांश, हाँ यहाँ गया। देखिएगा एक बार ऐसे घुमा के देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है यहाँ PDF पूरा का पूरा है ना, तो हम आपको यहाँ पर घुमा घुमा के दिखा रहे हैं। इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छा समझने हेतु भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। उसके बाद चौथे में क्या भरेंगे, यहाँ से देखेंगे, दूर रहते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसमें सी भरेंगे, दूर रहते हैं। उसके बाद हानि से शुरू होगा, ठीक है ना। अगला शब्द जो है हानि से शुरू होगा, तब क्या भरेंगे, तब इसमें भरेंगे जो है, हानि को देखते हुए बहुत से लोग प्रथाओं का पालन इसलिए करते हैं कि नहीं करने से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों का उनका। अब इसमें क्या भरेंगे देखेंगे, 75 नंबर में सी भरेंगे, लोगों का उनका सम्मान भरेंगे, ठीक है ना। तब क्या शब्द बन जाएगा, तो हो जाएगा लोगों का उनका सम्मान न रह जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा क्या, लोगों को उनका सम्मान न रह जाएगा। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 76 नंबर से जो गद्यांश दिया गया है, इसमें हम भर कर दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दिया गया है, प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप है, ठीक है। पहले में क्या भरेंगे, अभिशाप है, यानी जो है आपका 76 नंबर क्वेश्चन में भरेंगे अभिशाप है।
प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी, उसके बाद दूसरे में क्या पढ़ेंगे, समस्याएं, बहुत सी क्या होती है, समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन में भरेंगे समस्याएं, जिससे समय रहते न, तीसरे में क्या भरेंगे, यानी 78 नंबर क्वेश्चन में भरेंगे रोका, जिसे समय रहते न रोका गया तो दिन दूर नहीं, जब धीरे धीरे क्या हो गया, दूर नहीं, जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व अगले वाले में क्या भरे हो जाएगा, तत्व मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो प्रकृति संसाधनों जैसे कि वायु, जल, भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। आगे देखेंगे, प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बन मिश्रण, रेडियोधर्मी, उसके बाद का लास्ट में भरेंगे पदार्थ, लास्ट में क्या भरेंगे, पदार्थ हो सकते हैं। यह जो है आपका गद्यांश में इस तरह से भरेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं 76 में हम लोग क्या भरे थे, 76 में भरे थे हम लोग जो है ऑप्शन ए भरे थे, क्या, अभिशाप भरे थे। दूसरा 77 आ गया, 77 नंबर में क्या बताए भरे थे हम लोग, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसमें समस्याएं भरे थे। इसमें क्या भरे थे, समस्याएं इसमें हम लोग फिल किए थे। उसके बाद जो है 79 में क्या भरे थे, 79 में हम लोग भरे थे रोका भरे थे, रोका न गया तो, ठीक है ना। उसके बाद जो है 78 में 79 में देखा जाए तो चौथे वाले में क्या भरे थे, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें जो है मनुष्यों को भरे थे, ठीक है ना, मनुष्यों भरे थे। और लास्ट वाले में जो है 80 नंबर में क्या भरे थे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भरे थे, 80 वाले में पदार्थ भरे थे। इस तरह से भी गद्यांश आता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को हम लोग पूरा कर लिए हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है आगे के लेक्चर में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।